हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कीर्ति। स्वागत करती हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेडिकोस की लाइब्रेरी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और बोन जिसका नाम है स्कैपुला। स्कैपुला बोन्स हमारे कहां पर होती है? इधर शोल्डर की इधर होती है, बैक साइड पे इधर, दिस वन एंड ये वाली जो मेरी बोन्स है ना, जिन्हें हम शोल्डर ब्लेड्स भी बोल देते हैं, ये कौन सी है? ये है हमारी स्कैपुला बोन। तो स्कैपुला बोन की एनाटॉमी पढ़ने के लिए मैंने कुछ डायग्राम्स आपके लिए ऑलरेडी बना के रखे हैं। जैसे कि ये वाला मेरा डायग्राम है, दिस वन इज राइट साइड की स्कैपुला है, ठीक है, एंड डोर्सल सरफेस है, और ये भी राइट साइड की स्कैपुला ही है पर कॉस्टल सरफेस, कॉस्टल साइड है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ये क्रेस्ट ऑफ स्पाइन आपको बड़ा बड़ा दिख रहा होगा यहाँ पर। ये जो क्रेस्ट ऑफ स्पाइन है, इसके ऊपर वाला जो ये हिस्सा होता है, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है इसका, ये वाला जहां मेरा मार्कर अभी है, इसको हम बोलते हैं सुप्रास्पाइनस फोसा। एंड इसके जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इंफ्रास्पाइनस फोसा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चे, तो ये वाला मेरा साइड कौन सा है? लेटरल साइड है, मतलब कि ये इस वाली साइड पे होगा, है ना। अगर मेरा ये वाला राइट हैंड है तो ये इस वाली साइड पे होगा। और जो मीडियल है, ये वाला मीडियल पार्ट है, तो ये वाला मीडियल पार्ट का होगा टुवर्ड द मिड लाइन, ओके, ठीक है। तो ये वाला लेटरल पार्ट है और ये वाला मीडियल पार्ट है। तो आई होप आप ये इसको समझ पा रहे होगे। अब ये वाला जो मेरा पार्ट है, दिस वन, क्रेस्ट ऑफ स्पाइन के जस्ट साथ में ही ये क्या है? मेरा स्पाइनस प्रोसेस। क्या है? स्पाइनस प्रोसेस। अब यहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो यहां पर एक आपको ट्यूबरकल दिखाई देगा। इस ट्यूबरकल को हम क्या बुलाते हैं? इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। इसको हम क्या बुलाते हैं? इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल हम इसको बुलाते हैं। तो एक बार हम इसका कॉस्टल पार्ट भी देख लेते हैं। कॉस्टल पार्ट में भी देखिए मेरा कौन सा पार्ट है। एक तो मैंने आपको ग्लिनोइड बताया था, यहाँ पर ये मेरा लेटरल पार्ट था, मैंने जस्ट उसको उल्टा कर दिया डायग्राम को, है ना, ठीक है। मैं उसको बैक साइड से आपको पढ़ा रही हूँ। तो ये वाला अगर आप ट्यूबरकल देख पा रहे हो यहाँ पर, तो ये है सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, ठीक है। कौन सा ट्यूबरकल है? सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। यहाँ पर हमने इंफ्राग्लिनोइड पढ़ा था, ठीक है। पर फ्रंट अगर आप ऑपोजिट साइड पर अगर आप उसको देख रहे हो तो अब ये क्या है? मेरा सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, ठीक है। अब यहाँ पर ये लेटरल बॉर्डर हो गया और ये मिडिल, बिकॉज आई हैव जस्ट फ्लिप द डायग्राम, ओके, ठीक है। तो अब ये वाला जो पार्ट है मेरा, दिस वन, तो ये मेरा क्या है? ये मेरा है एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। ये क्या है? एक्रोमियन। ये वाला जो पार्ट है जहां मेरा मार्कर अभी है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एक्रोमियन प्रोसेस। क्या बोलेंगे? एक्रोमियन प्रोसेस हम इसको बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखो एक फेसेट आपको नजर आएगा जहां पर हमारी जो क्लेविकल है वो आकर जुड़ी होती है, ठीक है। इस फेसेट को हम क्या बोलते हैं? फेसेट फॉर क्लेविकल, ठीक है। तो ये क्लेविकल बोन जस्ट यहाँ पर जुड़ी होती है आकर, ठीक है। उसके बाद आपको एक ये स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई देगा, दिस वन इज कोराकोइड प्रोसेस। इसको क्या बुलाएंगे हम? कोराकोइड प्रोसेस बुलाएंगे। अब मैं अगर आप मीडियल वाली साइड की मैं बात करूं तो ये मेरा सुप्रास्कैपुलर फोसा है, सुप्रास्कैपुलर फोसा। आई होप आपको डायग्राम्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब हम इसके बात कर लेते हैं कुछ इसके साइड डिटर्मिनेशन की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? साइड डिटर्मिनेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारा ग्लिनोइड एंगल। तो ग्लिनोइड हमने अभी यहां पर देखा था, मेरा इंफ्राग्लिनोइड एंड सुप्राग्लिनोइड, यहां पर मेरा ट्यूबरकल था, ठीक है। तो वो जो सुप्राग्लिनोइड मेरा है, ये वाला ट्यूबरकल, तो ये मेरा कौन सा एंगल हो गया? ग्लिनोइड एंगल। कौन सा एंगल हो गया? ग्लिनोइड एंगल हो गया, ठीक है। तो मेरा जो ग्लिनोइड एंगल है वो कैसा है? वो लार्ज है, ठीक है। वो कैसा है? वो लार्ज है। दिस इज लार्ज। सुप्राग्लिनोइड एंगल मेरा कैसा है? लार्ज है। और क्या करता है ये? इसमें क्या है? ग्लिनोइड कैविटी है ना। ट्यूबरकल है वहां, ग्लिनोइड ट्यूबरकल है, हमें पता है ट्यूबरकल है तो क्या है? कैविटी है यहाँ पर, ठीक है। इतना आई होप क्लियर हो गया होगा। ग्लिनोइड एंगल कैसा है? मेरा बड़ा एंगल है, और ये क्या बियर करता है? एक ग्लिनोइड कैविटी को बियर करता है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है? मेरा डोर्सल सरफेस। जो मेरा इसमें दो सरफेस है, लिटरल, है ना, सभी में ही होता है लिटरल एंड डोर्सल। तो मेरा जो डोर्सल सरफेस है वो कैसा है? वो कॉन्वेक्स है। वो कैसा है? कॉन्वेक्स, ठीक है। और उसके बाद ये दो भाग में डिवाइडेड है, टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैंने अभी आपको बताया था सुप्रास्पाइनस फोसा एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा, ठीक है। ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो इसका डोर्सल पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसका, ये कैसा है बेटा? ये कन्वेक्स है और टू पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। एक मेरा सुप्रास्पाइनस फोसा है और एक इंफ्रास्पाइनस फोसा है। फिर मैं बात करती हूँ लेटरल बॉर्डर की इसके, ठीक है। इधर इसका लेटरल बॉर्डर ये वाला है इस वाले डायग्राम में, और इस वाले डायग्राम में इसका लेटरल बॉर्डर ये वाला है। तो लेटरल बॉर्डर अगर मैं राइट स्कैपुला की बात कर रही हूं तो कैसा है बच्चे?
लेटरल बॉर्डर जो इसका है वो थिक है, लेटरल बॉर्डर कैसा है इसका, थिक है। और कहां से थिक है, अबव द ग्लिनॉइड कैविटी, अबव द ग्लिनॉइड कैविटी से थिक है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो यहां पर हम बात कर रहे थे फीचर्स की, मैंने बोला था अब फीचर्स में अगर मैं आपको बात करूं, फीचर्स में अगर मैं स्कैपुलर फोसा, आपको मैंने बताया था अभी कहां स्कैपुलर फोसा के बारे में, तो स्कैपुलर फोसा कैसा है मेरा, कनकेव है। स्कैपुलर फोसा मेरा कैसा है, कनकेव है, चेस्ट कैविटी के अंदर फिटेड है प्रॉपरली। ठीक है, नेक्स्ट मार्क्ड 3 लॉन्गिट्यूडल रिजेस, 3 रिजेस इसके अंदर मैंने देखो मार्क करे हैं यहाँ पर 1 2 एंड 3 रिजेस इसके पास यहाँ पर हैं। ठीक है, 3 रिजेस अब कैसे हैं इसके, देखिए 3 रिजेस इसके कहां पर है, लेटरल बॉर्डर पर है। मैंने अभी बताया था आपको कहां पर है, लेटरल बॉर्डर पर है। तो ये वाला मेरा लेटरल बॉर्डर है, तो यहां पर होंगे 3 रिजेस इसके। ठीक है, लेटरल बॉर्डर पे क्या है, 3 रिजेस है। ओके, और एक रिज जो इसका है वो बहुत ज्यादा कैसा है, प्रोमिनेंट है, वो आपको दिखाई देता है, वो मैंने स्पेशल इधर मार्क करके रखा है ब्लू कलर से। ये देखिए दिस वन, ये वाला जो रिज है इसका कितना आपको देखो प्रोमिनेंट है, रॉड लाइक है, कैसा है, रॉड की तरह है। ठीक है, उसके बाद अब ये जो हमारे स्कैपुलर ये जो रिज था हमारा, 3 रिजेस जो मैंने बताए, उसमें से भी एक जो रॉड लाइक है, मैंने अभी आपको जो बताया, वो कैसे एक्ट करता है, वो एक्ट करता है एज अ लिवर। लिवर क्या करता है, सबसे ज्यादा फोर्स लगाने का काम करता है। ठीक है, और वेट बियर करने का काम करता है, इतना हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है पहले फिजिक्स में इतना। ठीक है, तो जो मेरा लिवर है वो क्या करेगा, ये जो लिवर मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये क्या करेगा, ये वेट बियर करेगा एंड मेरे को मूवमेंट्स में हेल्प करेगा। ठीक है, इसके लिए कौन सी मेरी मसल एक इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेरेटस एंटीरियर। कौन सी है, सेरेटस एंटीरियर है, जो मुझे क्या करेगी, ओवरहेड, मतलब हेड के ऊपर अगर मुझे अबडक्शन करनी है, अबडक्शन क्या होता है, अवे फ्रॉम द बॉडी, है ना। अगर मुझे ओवरहेड यहां से कुछ ऊपर उठाना है तो मुझे कौन हेल्प कर रहा है, मुझे ये रिजेस हेल्प कर रहे हैं, मुझे कौन हेल्प कर रहा है, मुझे स्कैपुला हेल्प कर रहा है। तो ओवरहेड अबडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, स्कैपुला। और उसका भी कौन सा, ये मेन रॉड लाइक जो रिज है हमारा, ये वाला, और उसमें वो भी कहां पर है, लेटरल बॉर्डर पर है। इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है वो है डोर्सल सरफेस। डोर्सल सरफेस में क्या है मैं आपको बताती हूँ। डोर्सल सरफेस में भी मैंने आपको बताया कि क्या है, ये मेरा सुप्रा और इंफीरियर, सुप्रा स्पाइनस फोसा और इंफ्रा स्पाइनस फोसा, जो ये कहां दिखाई देने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा कहां पर देखने को मिलेगा, डोर्सल साइड पे। तो डोर्सल साइड पे अगर मैं बात करूं तो आपको 2 चीजें देखने को मिलेंगी, क्या क्या है, सुप्रा स्पाइनस फोसा एंड इंफ्रा स्पाइनस फोसा। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ये वाला जो डायग्राम मैंने बनाया है ये डोर्सल साइड है, ये वाला जो डायग्राम मैंने बनाया है ये कोस्टल साइड है। ठीक है, तो डोर्सल साइड पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, सुप्रा स्पाइनस फोसा एंड इंफ्रा स्पाइनस फोसा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एंगल की। तो जब मैं एंगल्स की बात कर रही हूं, तो एंगल्स की अगर मैं बात करूं तो हमने ग्लिनॉइड एंगल अभी पढ़ के देखा था। अभी मैं बात कर रही हूँ सुपीरियर एंगल की। कौन सा एंगल, सुपीरियर। सुपीरियर मतलब अबव वाला, मतलब मेरा ये वाला जो एंगल है। ठीक है, तो ये वाला जो मेरा एंगल है, सुपीरियर एंगल जो मेरा है, ये कौन सी मसल के साथ इसको कवर करके रखता है, कौन सी मसल इसको कवर करके रखती है, दैट इज ट्रेपेजियस। कौन सी मसल है, ट्रेपेजियस मसल है। फिर मैं बात करती हूँ इंफीरियर एंगल की। इंफीरियर एंगल हमें पता है बिलो दी, हमें पता है नीचे की तरफ होता है इंफीरियर एंगल, ये मेरा इंफीरियर एंगल है। ठीक है, तो इंफीरियर एंगल मेरा कौन सी मसल कवर करके रखती है, दैट इज लेटिसमस डॉर्सी। ठीक है, कौन सी है, लेटिसमस डॉर्सी है। उसके बाद में बात करते हैं ग्लिनॉइड एंगल की, जिसके हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ग्लिनॉइड एंगल की। तो ग्लिनॉइड एंगल हमारा जो है वो डायरेक्ट क्या करता है, डायरेक्टेड अपवर्ड्स एंड फॉरवर्ड, है ना। फॉरवर्ड आगे की तरफ है और ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो मेरा 3 मैंने अभी एंगल्स की बात करी है, कौन कौन से, एक तो सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल एंड ग्लिनॉइड एंगल। तो अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे बॉर्डर्स की। तो अब हम बात करेंगे बॉर्डर्स की। बॉर्डर्स की अगर मैं बात करूं तो बॉर्डर मेरा जो मीडियल बॉर्डर है, जो मेरा मीडियल बॉर्डर है वो कैसा है, वो थिन है। जो मेरा मीडियल बॉर्डर है वो कैसा है, थिन। ठीक है, और अगर मैं लेटरल बॉर्डर की बात करूं तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो लेटरल बॉर्डर है मेरा वो कैसा है, वो थिक है ना। कौन सा कैसा है, वो मेरा थिक बॉर्डर है। ठीक है, लेटरल बॉर्डर मेरा कैसा है, थिक है। अगर सुपीरियर बॉर्डर की मैं बात करूं तो सुपीरियर बॉर्डर मेरा हमें पता है ऊपर वाली साइड कितना हमारा, एक तो छोटा भी होता जा रहा है, नीचे से हमारी बोन जो है वो ज्यादा बड़ी है ना। तो मेरा सुपीरियर बॉर्डर जो है वो कैसा है, थिन है एंड शॉर्टर है।
थिन है एंड शॉर्टर है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोसेसेस की। तो प्रोसेसेस की बात करते हैं, सबसे पहले आता है स्पाइनस प्रोसेस। क्या आता है? तो प्रोसेसेस की बात करते करते अब हम सबसे पहला जो प्रोसेस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्पाइनस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? स्पाइनस प्रोसेस। तो स्पाइनस प्रोसेस मेरा कैसा है? ट्रायंगुलर इन शेप है, डिवाइड करता है मेरा सुपीरियर स्पाइनस फोसा एंड इंफीरियर स्पाइनस फोसा। मेरी जो क्रेस्ट वाली लाइन है, मेरी जो क्रेस्ट ऑफ स्पाइन है, वो डिवाइड कर रही है सुपीरियर स्पाइनस फोसा एंड इंफीरियर स्पाइनस फोसा को। अब इसके अंदर 2 सर्फेसेस हैं और 3 इसके जो है वो बॉर्डर्स है, 2 सर्फेसेस एंड 3 बॉर्डर्स। उसके बाद बात कर लेते हैं हम एक्रोमियन प्रोसेस की। एक्रोमियन प्रोसेस भी मेरा क्या है? डिवाइडेड है इन 2 बॉर्डर्स, मीडियली एंड लेटरली, एंड क्या है बच्चे? 2 सर्फेसेस में डिवाइडेड है, इंफीरियर एंड सुपीरियर। कौन सा प्रोसेस? एक्रोमियन प्रोसेस। अभी मैंने आपको बताया था ना एक्रोमियन प्रोसेस, ये वाला जो था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कोराकोइड प्रोसेस की। कोराकोइड प्रोसेस कौन सा था? ये वाला कोराकोइड प्रोसेस ये है, ठीक है। कैसा है? ये बेंड हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा बेंड है, और कैसा है? फिंगर की तरह है। कैसा है? बेंड एंड फिंगर की तरह है, ठीक है। तो हमने तीनों चीजें देख लिया, स्पाइनस प्रोसेस देख लिया, एक्रोमियन प्रोसेस देख लिया एंड कोराकोइड प्रोसेस हमने देख लिया है। अब हम बात करेंगे अटैचमेंट की, अटैचमेंट टू दी मसल्स। तो अभी हम बात कर रहे थे अटैचमेंट्स की। अटैचमेंट्स के लिए मैंने आपको बताया था कि मसल्स जो है वो अटैच्ड हैं, कहां कहां से अराइज हो रही है, कहां कहां इंसर्ट हो रही है, ये आपको याद करना है, इसी वीडियो में याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 2/3 स्कैपुलर फोसा, सब स्कैपुलर फोसा, तो क्या है मेरा? सुप्रा स्पाइनस फोसा जो मेरा है, हो गया गलत, काट दे इसको यही। अब अगर मैं बात करूं अटैचमेंट्स की मसल्स के साथ, तो कहां कहां पर कैसे कैसे इंसर्शन हो रही है, कहां पर कैसे कैसे मसल राइज हो रही है, वो आपको देखना है, इसी वीडियो में याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ 2/3 स्कैपुलर फोसा की। तो किसकी बात कर रही हूँ मैं? 2/3 स्कैपुलर फोसा। आप ध्यान से देख लीजिए, इस रीजन की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ की मैं बात कर रही हूँ। तो मेरी कौन सी मसल है? 2 मसल्स हैं, सब स्कैपुलरिस और सुप्रास्पाइनेटस। 2 मसल्स हैं, कौन कौन सी हैं? सुप्रास्पाइनेटस और सब स्कैपुलरिस। दोनों को अभी के अभी याद कर लीजिए। नेक्स्ट मैं बात करने जा रही हूं मेरे लोअर बॉर्डर ऑफ क्रेस्ट। मेरा ये जो क्रेस्ट है, इसके मैं किसकी बात कर रही हूँ? लोअर बॉर्डर की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और दूसरी मैं बात कर रही हूँ लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियल। तो एक्रोमियल मेरा जो प्रोसेस है वो ये है। इसका कौन से बॉर्डर की बात कर रही हूँ? लेटरल, मतलब ये हमने लेटरल साइड ही पढ़ा था, तो दिस इज द लेटरल साइड ऑफ एक्रोमियल प्रोसेस, ठीक है। एंड दिस इज माय लोअर बॉर्डर ऑफ क्रेस्ट। मतलब इसके अगर आप डॉर्सल वाली साइड पे चले जाओगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? ये डॉर्सल साइड मैंने ऊपर बनाया हुआ है, कोस्टल साइड है। कोस्टल साइड की कहां पे? लेटरल साइड पे मैं आपको एक्रोमियल प्रोसेस दिखा रही हूँ। एक्रोमियल प्रोसेस पे और क्रेस्ट के जो लोअर साइड पे है, इसमें आपकी कौन सी मसल है जो अटैच हो रही है? दैट इज डेल्टोइड। डेल्टोइड मसल हमें पता है ना, ये वाली है। कौन सी मसल है? डेल्टोइड मसल है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अपर बॉर्डर ऑफ क्रेस्ट, अभी हमने लोअर बॉर्डर ऑफ क्रेस्ट की बात करी थी, अब अपर बॉर्डर ऑफ क्रेस्ट, ये मेरा अपर बॉर्डर ऑफ क्रेस्ट है। उसके बाद मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियल। मीडियल बॉर्डर ऑफ कौन सा है? ये मेरा मीडियल पार्ट था, ये वाला मेरा मीडियल पार्ट हो गया। मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियल कौन सी मसल के साथ इंसर्शन हो रही है? यहाँ पर मसल की ध्यान दीजिएगा, जो हमने पहले 2 मसल्स पढ़ी हैं वहां पे क्या हो रहा था? राइज हो रही थी मसल्स। अब यहाँ पे मसल्स क्या हो रही है? इंसर्ट हो रही हैं। तो कौन सी मसल्स है? ट्रेपेजियस मसल है। कौन सी मसल है? ट्रेपेजियस मसल। अब हम बात कर लेते हैं सिरेटस एंटीरियर की। तो अब हम नेक्स्ट अब मैं बात करने जा रही हूँ सिरेटस एंटीरियर की। तो सिरेटस एंटीरियर जो मेरी है वो मीडियल बॉर्डर ऑफ कोस्टल सरफेस। कोस्टल अभी हमने पढ़ा था, ये वाला था। तो कोस्टल सरफेस के मीडियल साइड से, मतलब इधर वाली साइड से, मीडियल साइड से कोस्टल सरफेस के कौन सी मसल राइज हो रही है? दैट इज सिरेटस एंटीरियर। ओके, तो नेक्स्ट मैं बात करती हूँ सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल जो मेरा था वो ये था, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। आपको ध्यान में दिला दूं मैं, ये वाला मेरा सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल था। उसके बाद लेटरल पार्ट ऑफ कोराकोइड प्रोसेस। इसका लेटरल पार्ट मतलब इधर वाला पार्ट जो है, दैट इज लेटरल पार्ट ऑफ कोराकोइड प्रोसेस। ये कौन सी मसल्स को राइज करता है? ये मसल्स को राइज करता है बाइसेप्स ब्रेकी। बाइसेप्स ब्रेकी, ये मसल्स यहीं की यहीं आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ मीडियल पार्ट ऑफ कोराकोइड प्रोसेस। मीडियल पार्ट इसका मैंने बताया था, ये जो ब्लैक मैंने यहाँ पे डॉट लगाया हुआ है, ये वाला इसका कौन सा पार्ट है?
मीडियल पार्ट है कोराकोइड प्रोसेस का। तो कोराकोइड प्रोसेस के जो मीडियल पार्ट से कौन सी मसल मेरी अराइज हो रही है, दैट इज कोराकोब्रैकियालिस, कोराकोब्रैकियालिस। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारी मीडियल बॉर्डर और सुपीरियर कोराकोइड प्रोसेस। सुपीरियर मतलब ये वाला जो इसका पार्ट है, ये वाला जो इसका पार्ट है यहाँ पे, और इसका जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे। सुपीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर किसका, कोराकोइड प्रोसेस का। ये वाली कौन सी मसल लेकर आ रहा है, इसके पास कौन सी मसल यहां से अराइज हो रही है, दैट इज पेक्टोरालिस माइनर। कौन सी मसल है, पेक्टोरालिस माइनर है। ठीक है, तो अगर हम आगे बात कर लेते हैं और भी मसल्स की, तो अब आएगी इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से कौन सी मेरी जो मसल है वो आ रही है, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। तो हमने पढ़ा था ट्यूबरकल, अभी ग्लिनोइड, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ये था, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल जो है वो ये वाला था। तो यहां से मेरी कौन सी बोन जो है वो निकल के आ रही है, सॉरी कौन सी जो मेरी मसल है वो अराइज हो रही है, तो वो है बेटा, वो है ट्राइसेप्स ब्रेकी। कौन सी है, ट्राइसेप्स ब्रेकी। ध्यान दीजिएगा, बाइसेप्स ब्रेकी कहां से आ रही है, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से और लेटरल पार्ट ऑफ कोराकोइड प्रोसेस से। अब मैं बात कर रही हूं इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। तो इंफ्राग्लिनोइड जो मेरा ट्यूबरकल है वो ये वाला है, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल मेरा ये वाला है बेटा, ध्यान से देखिएगा। अब ये कौन सी मसल को लेकर आ रहा है, ट्राइसेप्स ब्रेकी को लेकर आ रहा है। ठीक है, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल मैं यहां पर लिख देती हूं आपके कन्वीनियंट के लिए। ठीक है, प्लीज इनको यही की यही याद कीजिएगा। ठीक है, तो मैं इंफ्राग्लिनोइड की बात कर रही हूं, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। ठीक है, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल मेरी कौन सी मसल लेकर आ रहा है, वो है मेरी ट्राइसेप्स ब्रेकी, ट्राइसेप्स ब्रेकी। ठीक है, कौन सी मसल लेकर आ रहा है, ट्राइसेप्स ब्रेकी को लेकर आ रहा है, मतलब अराइज हो रही है, इंसर्ट नहीं हो रही है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करती हूँ अपर 2/3 रफ स्ट्रिप ऑफ डोर्सल सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट में बात करती हूं, अगर मैं बात करूं इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल की, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल मैंने ये बनाया है, आप यहां पर देख सकते हो। इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से कौन सी मेरी मसल्स जो है वो आ रही है, वो है ट्राइसेप्स ब्रेकी। कौन सी है, ट्राइसेप्स ब्रेकी। उसके बाद में अगर बात करूं रफ सरफेस, जो मैंने बताया था रिजेस है यहां पर, अभी रफ सरफेस जो है 2/3 रफ सरफेस जो है अपर वाला जो 2/3 सरफेस है, उससे कौन सी मसल जो है वो निकल के आ रही है, दैट इज टेरस माइनर। ठीक है, और जो लोअर 1/3 है उससे आ रही है टेरस मेजर। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करती हूँ मैं डोर्सल एस्पेक्ट की। अब डोर्सल एस्पेक्ट मैंने आपको बता दिया था, डोर्सल एस्पेक्ट मेरा ये वाला डायग्राम मेरा डोर्सल वाला है। तो डोर्सल से मेरी एक अच्छी बड़ी वाली मसल जो निकल के आ रही है वो कौन सी है, इंसर्ट हो रही है बेसिकली। कौन सी है वो, लेविटर स्कैपुली। कौन सी है, लेविटर स्कैपुली है। तो लास्ट में अगर अब यहां पर बात कर लेती हूँ ऑपोजिट टू रूट ऑफ स्पाइन, रूट ऑफ स्पाइन मेरा कौन सा है, क्रेस्ट ऑफ स्पाइन मेरा ये वाला है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो क्रेस्ट ऑफ स्पाइन से, इसके रूट से कौन सी मेरी मसल निकल के आ रही है, दैट इज रोम्बॉइड माइनर। कौन सी मेरी मसल जो है वो इंसर्ट हो रही है, निकल के अराइज नहीं हो रही है, कौन सी मसल है, रोम्बॉइड माइनर की इंसर्शन हो रही है। अब मैं बात कर लेती हूं मार्जिन ऑफ ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो उसके अगर मार्जिन की मैं बात करूं तो वहां से मेरी कौन सी मसल जो है वो राइज हो रही है, दैट इज ग्लिनोइड लेब्रम। कौन सी मसल है, ग्लिनोइड लेब्रम। तो अगर लेटरल बॉर्डर ऑफ कोराकोइड प्रोसेस, जो फिंगर लाइक इधर था, मैंने बताया था आपको, इसके लेटरल बॉर्डर से मतलब इधर से जो मेरी मसल, मेरा लिगामेंट जो इधर से है वो अराइज हो रहा है, वो कौन सा है, कोराकोमियल लिगामेंट। कौन सा है, कोराकोमियल लिगामेंट। अब हम बात करेंगे, तो चलिए बात कर लेते हैं ऑसिफिकेशन की। यहाँ पर ऑसिफिकेशन सेंटर प्राइमरी एंड सेकेंडरी है। प्राइमरी सेंटर 1 है, सेकेंडरी सेंटर 2 है। प्राइमरी सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो जस्ट क्रेस्ट के नीचे, क्रेस्ट ऑफ स्पाइन के नीचे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये जो 8th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ में शुरू हो जाता है, ठीक है, बनना। और जो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर है वो कोराकोइड प्रोसेस के जस्ट पास में है, आप देख लीजिए, कोराकोइड प्रोसेस में है। यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट ईयर ऑफ एज में अपीयरेंस हो जाता है, 15 ईयर ऑफ एज में इसका फ्यूजन हो जाता है। सब कोराकोइड सेंटर आप देख लीजिए, थोड़ा सा साइड में आकर ये जो है इसका अपीयरेंस 10 ईयर ऑफ एज में हो जाता है, और जो इसका फ्यूजन है वो 16 to 18 ईयर ऑफ एज में हो जाता है। अगर आपको नंबर 3, 4 एंड 5 देख रहे होंगे तो यहाँ पर अक्रोमियम प्रोसेस के जस्ट नीचे
आप देखिए ये आपको 3 सेंटर्स देखने को मिलेंगे जिनका जो अपीयरेंस है वो प्यूबर्टी पर होता है और जो फ्यूजन है वो 25th ईयर ऑफ एज पे हो जाता है। अब यहाँ पर आपको मीडियल बॉर्डर और इन्फीरियर एंगल देखने को मिलेगा, इनका भी जो अपीयरेंस है वो प्यूबर्टी पर हो जाता है और फ्यूजन जो है वो 25th ईयर ऑफ एज में हो जाता है। अब अगर आपको ये ऑसिफिकेशन समझ में आ गया होगा, आई होप आप प्लीज़ सारे की सारी मसल्स वगैरह को, अटैचमेंट को, साइड डिटर्मिनेशन को अभी यहाँ पर इस वीडियो में याद कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अनैटमी, फिजियोलॉजी और बहुत सारे नए नए सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगी इस वीडियो के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।